का जिक्र। हदीस शरीफ में आता है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हर वक्त परेशान रहते, बेचैन रहते, उम्मत को नहीं भूले। फर्श पे हैं तो उम्मत की फिक्र है, अर्श पे तशरीफ ले गए, उम्मत को नहीं भूले, हर हाल में उम्मत की फिक्र फरमाई। मेराज के सफर में अल्लाह की बारगाह में जब पेश हुए, जो प्यारे महबूब की खुसूसियत है, और अल्लाह ने ये मुकाम और आजमत आप ही को अता की है। इस मुकाम को ना अंबिया में से कोई पा सका और ना फरिश्तों में से कोई पा सका, बल्कि फरिश्तों का सरदार तो उस मुकाम पर रुक गया। जिब्रील के सफर की इंतहा वहां हुई, प्यारे महबूब के सफर की इब्तिदा वहां से हुई। तो अल्लाह ने पूछा, क्या तोहफा लेकर आए हैं मेरे पास? ने बता रहा था प्यारे महबूब ने आपको नहीं बोला, उम्मत को हर मुकाम पे याद रखा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में जो तोहफा पेश किया वो ये था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तमाम कौली इबादतें और तमाम बदनी इबादतें अल्लाह ही के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और तमाम माली इबादतें अल्लाह के लिए। तीन इबादतों का जिक्र फरमाया, तमाम कौली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें, तमाम माली इबादतें अल्लाह के लिए। अल्लाह बहुत खुश हुए, फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों। अल्लाह खुश हुआ, अल्लाह की रहमत जोश में आई, प्यारे महबूब का हदिया तोहफा कबूल हो गया। अल्लाह ने ये नियामतें अता कर दी कि आप पे सलामती हो, आप पे रहमतें हो, आप पे बरकतें हो। प्यारे महबूब ने देखा अल्लाह की रहमत जोश में है, वहां भी तुम्हें नहीं भूले, अस्सलामु अलैना, ए अल्लाह हम पे भी सलामती हो, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, तेरे जितने नेक बंदे इन सब पे भी सलामती, इन सब पे भी रहमतें हो, बरकतें हो। प्यारे महबूब वहां तुम्हें नहीं भूले, आज अपनी गमी खुशी मामलात में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भूल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पे उम्मत की फिक्र फरमाते। एक दफा जन्नतुल बकी के करीब एक मल्ला है, बनी मुआविया का महल्ला है और मस्जिद है। उस मस्जिद में तशरीफ ले गए, अल्लाह के सामने दुआ में मसरूफ हो, उम्मत के लिए तीन दुआएं मांगी। पहली दुआ ये मांगी कि या अल्लाह, मेरी उम्मत पे मजमूई लिहाज से इस तरह दुश्मन को मुसल्लत न करना कि इसका खात्मा कर दे, किसी दुश्मन को इस तरह मुसल्लत न करना कि मेरी उम्मत का खात्मा कर दे। अल्लाह ने फरमाया दुआ कबूल। दूसरी दुआ ये फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत पे मजमूई लिहाज से इस तरह काहत न भेजना कि काहत से मेरी उम्मत हलाक हो जाए। फरमाया ये दुआ भी कबूल हो। तीसरी दुआ फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को आपस में न लड़ाना। अल्लाह ने फरमाया ये दुआ कबूल नहीं हुई, ये दुआ कबूल नहीं हुई। ये जो कुरान शरीफ की आयत में पढ़ रहा हूं,
इसमें 3 अजाबों का जिक्र है। तो जब पहले अजाब का जिक्र आया, कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, या अल्लाह इस अजाब से मेरी उम्मत को बचा ले। फरमाया कि कबूल। औ मिन तहत अर्जुलिकुम, या उनके पांव के नीचे से जमीन की तरफ से अजाब उन पे आ जाए। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह इस अजाब से भी मेरी उम्मत को बचा दे। फरमाया दुआ कबूल हो गई। अब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 2 बड़ी बड़ी दुआएं थी वो तो कबूल हो गई, अब एक तीसरी दुआ भी मांगता हूं। इन 2 दुआओं के मुकाबले में वो इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी नहीं है, और वो ये दुआ है कि अल्लाह मेरी उम्मत को आपस में लड़ाने से बचा देना। ये तीसरी आयत जब तीसरा अजाब, तीसरी शक्ल नाज़िल हुई, औ यल्बिसकुम शियअ व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, तो आप फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत को आपस में न लड़ाना। ये दुआ कबूल नहीं। ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त ये दुआ मांगी, तो मालूम ही हुआ कि इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा वबाल आपस का इख्तिलाफ, आपस की तफरकाबाजी है। मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम होकर हर एक इंसान अपने आप को सही समझता है और दूसरे को गलत समझता है, दूसरे पे फतवे लगाता है। अपने आप को कुरान हदीस पे पेश करो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक तुम्हारा अमल है तो मुबारक हो, तुम कामयाब हो। कुरान और हदीस के मुताबिक तुम्हारा अमल नहीं, अकीदा नहीं है, तो सिर्फ दावे से मसला हल नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया कि 5 चीजें मेरी उम्मत में जाहिर होंगी और फिर उनके नताइज उसी तरह मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहली चीज फरमाया, मेरी उम्मत इन 5 चीजों में जब मुब्तला होगी ना, उसके नताइज क्या जाहिर होंगे। सबसे पहली चीज फरमाया, जब खुल्ला बेहयाई का इर्तिकाब होने लगे मेरी उम्मत में, तो उन पे मैं ताउन और ऐसी ऐसी बीमारी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं भेजूंगा कि उन बीमारियों के नाम उनके आबा व अजदाद ने भी नहीं सुने हों। आज ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके नाम हमारे बड़ों ने सुने ही नहीं। तो फरमाया जिस कौम में खुल्ला बेहयाई आम होने लगेगी, तो उस पर ऐसे ऐसे आजाब की शक्लें, बीमारियों की शक्लें होंगी कि उन बीमारियों के नाम भी उनके आबा व अजदाद ने नहीं सुने होंगे। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी कि कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरे हर उम्मती के लिए माफी की गुंजाइश है, लेकिन एलानिया नाफरमानी करने वाला, गुनाह करने वाला, उसके लिए कोई माफी नहीं है। यह है एलानिया बेहयाई करने वाला। उस माशरे में तरह तरह की बीमारियां और वबाएं फूट पड़ेंगी। और दूसरी चीज फरमाया कि नातोल में जब मेरी उम्मत जो है तो कमी करने लग जाए। आज मिन हैसुल कौम, हमारे अंदर बदयानती कूट कूट कर भरी हुई है। दयानतदारी खत्म, अमानतदारी खत्म। बड़े से बड़ा ताजिर हो, उसके अंदर से दयानतदारी खत्म। छोटा से छोटा ताजिर हो, उसके अंदर से दयानतदारी खत्म। और जनाब अली एक आम शख्स है, रास्ते पे चलने वाला, उसके दिल से अमानत खत्म हो चुकी है। और कोई हबक का हाकिम है, उसके दिल से भी अमानत खत्म हो चुकी है। तो फरमाया कि जब नाप तोल में कमी करेंगे तो उन पे सहत कहत को अल्लाह भेजेंगे। सख्त मेहनत और मुशक्कत में उनको जकड़ा जाएगा। वक्त के हाकिम के जुल्म और जबर के जरिए से उनकी पकड़ होगी और उनके ऊपर जालिमाना टैक्स लगेंगे। और वो घर के 5 दौड़ते रहेंगे लेकिन पूरी नहीं पड़ेगी। और सारे मेहनत करेंगे लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज फरमाया ये है। और तीसरी चीज फरमाया कि जब वो ज़कात रोक लेंगे तो अल्लाह की रहमत उनसे रूठ जाएगी, बारिश उनसे रोक ली जाएगी। अगर चरिंद परिंद हैवानात मासूम बच्चे ना हो तो बारिश का कतरा भी ना बरसे। अब हालियात
तवील खुशकसाली से हम गुजरे। तकरीबन 4 माह से ज्यादा अरसा ये खुशकसाली का हमने देखा। उसके बाद से बारिश हुई, लेकिन अभी तक उस खुशकसाली के असरात बाकी हैं। अभी तक जमीन प्यासी है, अभी तक मखलूक सैराब नहीं हुई है। ये अल्लाह की नाफरमानियों की वजह है कि ज़कात को रोक लेंगे तो बारिश होगी ही नहीं। इस पे मैं अगले जुम्मे में बात कर चुका हूं। चौथी चीज फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहद को जब तोड़ेंगे, अल्लाह गैरों में से दुश्मन उन पे मुसल्लत कर। फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए आहद को तोड़ेंगे, अल्लाह गैरों में से उन पे दुश्मन मुसल्लत कर देगा। उसका मुशाहिदा भी हम करते हैं। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। बुजुर्गों से पूछ लेना, जब तहरीक पाकिस्तान चली थी उस वक्त एक फार्म तकसीम हुआ था और उस फार्म के ऊपर लिखा हुआ था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है, ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फर्माबरदारों में से हूं। ये उस फार्म पे आयत लिखी थी और उस वक्त नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहूं आपने पूरा कलमा पढ़ना है, हमने अधूरा कलमा पढ़ना है। माजरत के साथ जसारत करो, अधूरा कलमा पढ़ा, पाकिस्तान के बनने के मकासद अधूरे रह गए। कलमा जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे कलमा मुकम्मल नहीं होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइंदा ऐसे कहोगे या नहीं कहोगे? पूरा कलमा पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। तो वो आहद हमने किया था, आज उस आहद की खिलाफवर्जी जब हमने की तो आज गैरों में से लोग हम पे मुसल्लत। हम अपने बिजली का रेट अपनी मर्जी से नहीं मुकर्रर कर सकते, अपने पेट्रोल का रेट अपनी मर्जी से नहीं मुकर्रर कर सकते, अब अपनी माशी निजाम जो है अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। तो ये तो है कि अल्लाह रसूल के आहद को जो कौम तोड़ेगी तो गैरों में से अल्लाह उन पे दुश्मन मुसल्लत कर देगा, इनकी मर्जी छिन जाएगी और जाहिरी तौर पे ये आजाद होंगे, ज़हनी तौर पे ये गुलाम होंगे। और पांचवी और आखिरी चीज फरमाया कि अल्लाह की किताब के खिलाफ जब फैसला देंगे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ अदालतों में निजाम चलेगा और अल्लाह रसूल के हुक्म के बगैर अंग्रेजों के मुताबिक निजाम चलेगा, तो वो कौम खाना जंगी में मुब्तला हो जाएगी, वो कौम खाना जंगी में मुब्तला हो जाएगी। तो आज क्या हो रहा है गजा में? आज गजा का मुस्लिम कट रहा है, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका और मासूम बच्चे और खवातीन वो कट रहे हैं। हम मुसलमान आपस में इख्तिलाफ में पड़े हैं, हमारे पड़ोस में दुश्मन ने हमें फिर ललकारा और ये इसकी पुरानी आदत है। कुछ अरसे के बाद तयशुदा मंसूबे के तहत एक ड्रामा रचाया जाता है और उसकी आड़ में फौरी तौर पे पाकिस्तान को धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और कभी कहते हैं कि हमने जो पानी का मुआहदा है इसको कैंसिल करते हैं। तुम कौन हो इस मुआहदे को कैंसिल करने वाले? ये तो पाकिस्तान की सालमियत पे हमला तस्वर होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ कदम ब कदम इंशाअल्लाह खड़ा है। और आज इन मुश्किल हालात में गजा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की, मुसलमानों में कुछ बेदारी पैदा हुई तो इधर से इन्होंने ये छोड़शा छोड़कर और इधर से दुनिया की तवज्जो वहां से हटाने की कोशिश की है। लेकिन इंशाअल्लाह जब ये हमारा अजरी बदबख्त दुश्मन यहां से जाकर गजा के मजलूम मुसलमानों को ज़बह करने में किरदार अदा करता है, हम वहां के फलस्तीनियों की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमारे करीब है। काश कि हम फलस्तीन के करीब होते, लेकिन ये हमारे करीब है इंशाअल्लाह और इसकी नस्लें याद रखेंगी
और हमेशा से ये बढ़ के मारता रहता है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गुयूर अवाम इंशाअल्लाह पाक फौज के साथ कदम ब कदम खड़ी रहेगी। खड़े या नहीं खड़े? जज़ाकल्लाह खैर।